सोचिए एक प्लेन नॉर्मल फ्लाइट में था, फ्लाइट ले रहा था और बहुत ही शॉर्ट रूट था एंड एकदम से पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करता है और बोलता है कि देयर इज एन एयरक्राफ्ट अबव मी, मतलब इसके प्लेन के ऊपर एक और प्लेन है। एंड देन ही सेड कि इट इज नॉट एन एयरक्राफ्ट। और उसके बाद वो और भी रेडियो पे कुछ चीजें बोलता है एंड फिर एकदम से एक मेटालिक साउंड आती है और वो पायलट और उसका प्लेन दोबारा कभी नहीं मिला। तो आज एक और मैं आप लोग के लिए एक रियल इंसिडेंट, रियल केस लेके आया हूँ अपने इस 90 डेज के चैलेंज पर। अगर आपको नहीं पता हो मेरा 90 डेज का चैलेंज क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेरा 45 डेज का चैलेंज मैंने लिया था, वो कंप्लीट हो गया तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया 90 डेज के चैलेंज में। इस चैलेंज में मैं डेली अपलोड करता हूँ क्या मिस्ट्री, हॉरर, क्राइम, थ्रिलर और सारे के सारे रियल केसेस, चाहे वो हॉरर हो, मिस्ट्री हो या कोई क्राइम का केस हो। एंड टू एंड मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करता हूँ वो सारे रियल होते हैं, रियल केस होते हैं। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं एंड में रियल एविडेंसेस और रियल फोटोज भी दिखाता हूँ ताकि प्रूव हो पाए कि वो पर्टिकुलर केस रियल है। क्योंकि मैं केसेस ही ऐसे डालता हूँ कि आप देख सकते हो कि जो थंबनेल्स है आपको विश्वास ही नहीं हो रहा होगा देख के कि क्या भाई ये सच है, बट हाँ ये सारे केसेस रियल है और इनकी मैं रियल फोटोज भी दिखाता हूँ, प्रूव करता हूँ कि हाँ ये चीज रियल है। वैसा ही कुछ है आज का केस भी। आज का केस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक केस और के बारे में बताना चाहता हूँ। ये केस तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी आपको आगे पता चलेगा कि आखिर क्या था, क्या मिस्ट्री है इस केस की। देखिए एक और केस है मलेशियन एयरक्राफ्ट 370 का। उसमें क्या हुआ था कि प्लेन ने फ्लाइट ली, अपनी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में उसने एंटर किया और एंटर करते ही वो प्लेन वापस मुड़ गई। वापस मुड़ के अपने कंट्री के ऊपर होवर करने लगी, मतलब घूमने लगी। ये सब सैटेलाइट ने कैच किया और उसके बाद इंडियन ओशन में जाके गायब हो गई। वो क्रैश हुई कि क्या हुआ किसी को नहीं पता। उस प्लेन में अराउंड एज फार एज आई रिमेम्बर 270 पैसेंजर्स थे। वो सारे गायब हो गए, प्लेन गायब हो गया, प्लेन की रिमेन्स भी नहीं मिली। और इसी चीज को ढूंढने के लिए हिस्ट्री का बिगेस्ट सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया, हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट। बट प्लेन का नामो निशान नहीं मिला। तो उस केस को भी आप जाके जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो केस अपने जगह पर अलग लेवल का है एंड ये केस उसे केस के जैसा है बट उससे भी ज्यादा क्रीपी है। तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एंड में रियल फोटोज और एविडेंसेस भी दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चालू करते हैं आज के इस रियल केस, इस रियल इंसिडेंट के साथ। केस पूरा का पूरा उस पायलट से जुड़ा है जिसका नाम था फ्रेडरिक वैलेंटिज। ये 20 ईयर ओल्ड पायलट था। हाँ मैं जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा यंग एज का है बट ये बहुत एक्सपीरियंस नहीं था। इसको 150 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था एंड पहले के रिपोर्ट्स के हिसाब से इसने जो ट्रेनिंग ली थी, इससे भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी बट ट्रेनिंग के रिपोर्ट्स के हिसाब से इसको कई बार डिफिकल्टीज फेस हुई एंड नाइट में इसका जो फ्लाइंग का वो था, इसका जो एक्सपीरियंस था वो ज़रा लिमिटेड था। फिर भी इसने 21 अक्टूबर को 1978 में एक नाइट फ्लाइट प्लान करी। उस रात फ्रेडरिक ने एक स्मॉल एयरक्राफ्ट फ्लाई किया। प्लेन का मॉडल था सेस्ना 182L एंड इसका रूट था मेलबर्न टू किंग आइलैंड। ये फ्रेडरिक खुद भी मेलबर्न में रहता था। उसके बाद फ्लाइट का ऑफिशियल पर्पस पैसेंजर्स को पिकअप करने का मेंशन किया गया था एंड उसके बाद फ्लाइट को इसने फ्लाई किया और सब कुछ नॉर्मल था। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट्स बताता हूँ। उस टाइम में वेदर बिल्कुल क्लियर था, विजिबिलिटी एक्सेप्टेबल थी एंड आगे कोई भी अनयूजुअल वेदर कंडीशन का रिकॉर्ड नहीं था। मतलब कि जो वेदर था वो बहुत ही सूटेबल था एक फ्लाइट के लिए एंड सब कुछ रूटीन में लग रहा था। बट देन बीच में ही इसने फ्रेडरिक ने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ से क्रीपीनेस स्टार्ट होती है। उसने पूछा कि क्या मेरे एरिया में कोई और भी एयरक्राफ्ट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बोला कि नहीं, आपके एरिया में और कोई भी नॉन एयरक्राफ्ट नहीं है। फ्रेडरिक ने फिर से बोला एयरक्राफ्ट कंट्रोलर को कि आप एक बार फिर से चेक करिए क्योंकि मेरे एयरक्राफ्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, एक एयरक्राफ्ट है जिसकी ब्राइट लाइट है एंड वो सर्कुलर या इलोंगेटेड शेप का ही एंड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन वो चीज मेरे फ्लाइट के ऊपर आ रही है। और एयरक्राफ्ट कंट्रोलर ने फिर से बोला कि नहीं, आपके एरिया में कोई भी रजिस्टर्ड नॉन एयरक्राफ्ट नहीं है।
उस टाइम में फ्रेडरिक समझ गया था कि ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। फ्रेडरिक ने एयरक्राफ्ट कंट्रोलर को रेडियो पर बोला कि एक अननोन ऑब्जेक्ट उसके आसपास घूम रहा है रिपीटेडली, एंड उसने बताया काफी मिनट तक, ये फ्यू मिनट्स तक चली ये रेडियो कन्वर्सेशन, एंड ही टोल्ड कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अननोन ऑब्जेक्ट है, ये कभी स्टेशनरी लगता है एंड कभी सडनली मूव करने लगता है। एंड देन ही यूज्ड वन सेंटेंस, क्या? इट सीम्स टू बी प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ गेम। एंड उसके कुछ सेकेंड्स बाद फ्रेडरिक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा टेंस लग रही थी, एंड थोड़ी देर में ही एक बहुत ज़्यादा मेटालिक साउंड आती है। ये साउंड कुछ सेकेंड्स तक चलती है, एंड फिर साइलेंस। फ्रेडरिक वैलेंटिच का ये लास्ट नोन कम्युनिकेशन था। जैसे ही कॉन्टैक्ट लॉस हुआ, अथॉरिटीज ने तुरंत ही सर्च ऑपरेशन चालू किया। मेनली जिस एरिया में इन्हें कंडक्ट करना था इन्वेस्टिगेशन, सर्च ऑपरेशन, वो था बैस स्ट्रेट। वहां पर शिप्स डिप्लॉय करी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, सर्च के लिए, और एयरक्राफ्ट यूज करे गए, एयरक्राफ्ट मिशंस लॉन्च हुए, और काफी ज्यादा एक्सटेंसिव ओशन का पार्ट भी सर्च करा, बट न प्लेन मिला और ना ही पायलट। एंड इवन दैट प्लेन और पायलट तो दूर की बात, रैकेज भी नहीं मिला, मतलब प्लेन का कोई पार्ट भी नहीं मिला। एक जगह ऑयल स्लिक देखा गया, ये होता है ऑयल स्लिक, बट उसका इस केस से कोई भी कनेक्शन नहीं मिला, और ये कोई भी चीज कंफर्म नहीं करता था इस एयरक्राफ्ट के बारे में। तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रही। फिर केस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ाया गया। ये इन्वेस्टिगेशन हैंडल कर रहा था ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसने काफी ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट किया, रेडियो ट्रांसक्रिप्ट, सिग्नल्स एंड एयर पायलट की रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स, इस एयर पायलट की वेदर डेटा, पायलट बैकग्राउंड, एंड फाइनल कंक्लूजन किया गया क्या कि उस फ्लाइट के डिसअपीयरेंस का कोई भी रीजन नहीं मिला। एंड लिटरली फ्लाइट के बारे में रिपोर्ट्स पे भी ये चीज लिखी गई, क्या कि डिसअपीयर्ड, कॉज अननोन। और ये कंक्लूजन आज तक चेंज नहीं हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है पायलट को नेविगेशन कंफ्यूजन हो गया हो, डिसओरिएंटेशन हो गया हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फ्लाइट गायब हो जाएगी। कुछ रैकेज मिलेगा या फ्लाइट मिलेगी, पायलट मिलेगा, कुछ तो एविडेंस मिलेगा, बट यहाँ पर फ्लाइट डिसअपियर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि हवा में ही वैनिश हो गई। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि उस रात यंग पायलट ने एक ऐसी चीज़ मेंशन करी, ऐसी चीज़ उसने देखा जो आज तक एविएशन हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा है। एंड एक छोटा सा नॉर्मल शॉर्ट रूटीन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल गया। एंड सब कुछ ठीक है, केस अलग है, इन्वेस्टिगेशन ठीक है, बट अभी भी एक क्वेश्चन एक्टिव है, क्या कि आखिरकार उस रात फ्रेडरिक वैलेंटिच ने देखा क्या था। जाते जाते मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये केस अगर आपको अच्छा लगा तो आप मिसिंग फ्लाइट 270 का केस मिस नहीं करिएगा, जरूर जाके चेक करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा। या दैट्स इट, थैंक यू।